हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली एनटीए ने आप सब लोगों का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और सीएसएएस का फेज 2 भी ओपन हो गया है। अब इस फेज 2 के अंदर आप लोगों को प्रेफरेंस शीट भरनी है और जब से क्लास रिजल्ट आया है बच्चों के अंदर एक एंजाइटी टेंशन और हो गई कि सर प्रेफरेंस शीट कैसे फिल करें। कई सारे बच्चों के मैसेजेस, कई सारे बच्चों की ईमेल्स आए कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। हमारे यहाँ से अगर बताऊं, क्लास एसपीसीसी टू एसआरसीसी 2.0 जो हमने बैच लॉन्च किया था, क्लास मोर देन 260 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी क्लास 200 आउट ऑफ 200 किसी ना किसी सब्जेक्ट में आए हुए हैं और ज्यादातर बच्चे ऑब्वियसली बिजनेस स्टडीज के थे। मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और क्लास मोर देन 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 600 में से 600 स्कोर आया हुआ है, 600 आउट ऑफ 600। तो उत्कर्ष है, सुहानी है, प्रेरित है, आदर्श कुमार, अक्षत गुप्ता और भी ऐसे क्लास कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 400 में से 400 मार्क्स आए दो सब्जेक्ट के अंदर और एक बच्चे का 800 में से 800 भी आए। मैं धीरे धीरे क्लास सबसे डेटा लेके आप लोगों को क्लास एक वीडियो बना के प्रॉपर बताऊंगा क्लास हमारा रिजल्ट कैसा रहा। बहुत मेहनत करी। इंग्लिश का पेपर ऑब्वियसली क्लास बहुत सारे बच्चों का खराब गया। इंग्लिश की वजह से ओवरऑल परसेंटेज 4 सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं डाउन हुई है, बट फिर भी डोमेन में सब लोगों ने मेहनत की और डोमेन्स में क्लास हम लोगों ने अच्छा किया। अब सर रिजल्ट तो आ गया है, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा उन सब बच्चों को जिनका अच्छा रिजल्ट आया है, जिनका थोड़ा बहुत भी कमी रही है कहीं ना कहीं, कुछ अपनी गलती से, कुछ एनटीए के मिसमैनेजमेंट की वजह से। डोंट वरी क्लास, होपफुली आपका कट ऑफ कम आए और क्लास आपको कॉलेज मिल जाए। नहीं तो क्लास जैसा भी लाइफ में ध्यान रखना, कोई कॉलेज आपको लाइफ में सक्सेसफुल या फेलियर नहीं बना सकता। आपको आगे भी मेहनत करनी, जिनको एसआरसीसी मिलेगा उनको भी एफर्ट डालने हैं, जिनको अदर कॉलेज मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, उनको भी एफर्ट डालना है। आपके लाइफ के आई के एफर्ट्स जो है वो आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। सिर्फ ये सीयूईटी फाइनल नहीं है, मतलब ये नहीं कि इसमें नंबर नहीं आए तो बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं है। क्लास आप आगे भी अच्छा कर सकते हो। अब उसके बाद दूसरा डाउट आता है, सर फेज 2 कैसे भरें, प्रेफरेंस शीट कैसे भरें। देखो ना, प्रेफरेंस शीट में ना एक स्कैम हो रहा है। मैं खुल के बताऊं क्लास, मैंने इसके पीछे कोई वीडियो कभी नहीं बनाई। मुझे पता था रिजल्ट आएगा, बच्चों को पता चल जाएगा, मैंने अपडेट कर दिया टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे, एसपीसीसी ऐप पे, ठीक है। लेकिन कई सारी जगह ऐसी वीडियो सामने आ रही है जहां कुछ भी बोला जा रहा है कि आपके नंबर मैटर नहीं करते, प्रेफरेंस शीट हमसे खरीद लो बस आपका एडमिशन हो जाएगा, हम आपका एडमिशन कराएंगे, ये प्रेफरेंस नहीं भरी तो एडमिशन नहीं मिलेगा। इस तरीके से क्लास ऑब्वियसली क्लास क्लिक बिट बनाकर क्लास अपने प्रेफरेंस शीट, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली चीजें हैं, बच्चों की हेल्प की चीजें हैं, उसका क्लास एक प्राइस टैग बना के दे रहे हैं। और इसमें बच्चे ना कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सर हम प्रेफरेंस शीट कैसे फिल करें, क्या फिल करें। तो मेरी वीडियो को ध्यान से समझना क्लास, अगले 7-8 मिनट के अंदर मैं तुम्हें क्लास एक प्रीमियम प्रेफरेंस शीट भी दूंगा, उसकी पीडीएफ भी दूंगा और समझा भी दूंगा आपको कैसे फिल करना है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी खुद की रिसर्च करोगे, आपका दिल क्या कहता है, आपको किस कॉलेज में जाना है, उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस फिल करना। देखो यार, कोई कॉलेज सबसे ऊपर सबसे नीचे नहीं होता है। आप किसी से पूछोगे भाई तेरे हिसाब से तेरा कॉलेज कैसा है, बोलेगा मेरा कॉलेज अच्छा है। और वही दूसरे बच्चे से पूछोगे तेरा कॉलेज कैसा है, तो अच्छा नहीं है। तो कॉलेज अपना क्लास एक मतलब सब्जेक्टिव अप्रोच है, किसी के लिए वो अच्छा है, किसी के लिए नहीं अच्छा है। हाँ ऑब्वियसली क्लास कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, जिनका ब्रांड नेम है, और जहाँ पे आप पढ़ते हो तो क्लास आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है, जहाँ की सोसाइटीज अच्छी हैं। वो सारी बातें क्लास में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरा अगर एसआरसीसी में नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हो सबके सब क्लास एसआरसीसी से नहीं होते। हाँ जरूर एसआरसीसी अच्छा कॉलेज है, बट मुझे यहाँ नहीं मिला तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये सोचना बिल्कुल गलत है। और किसी को लग रहा है कि मुझे यहाँ मिल गया तो मेरी जिंदगी आबाद हो जाएगी, नहीं, वो आबाद तभी होगी जब आपको वही एफर्ट क्लास आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। लाइक 10th में आप कितने अच्छे नंबर लेके आओ, 11th 12th में पढ़ाई नहीं करते तो 12th में कम आ जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई करते हो, स्किल्स पे काम करते हो तो ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप लाइफ के जिस मोड से, जिस स्टेप से मेहनत करना चालू कर दोगे, वहां से क्लास आपकी लाइफ जो है वो अच्छी होती चली जाएगी। तो हमें तो जिंदगी भर एफर्ट डालने हैं, मेहनत करनी है, सीखना है। मैं आप हम सब सीख रहे हैं लाइफ में। पीएम जो मोदी जी बैठे हैं, ऐसे तो नहीं मोदी जी लोट मार रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, वो और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आए दिन मीटिंग्स करते हैं, यहाँ जाना वहां जाना, चुनाव प्रचार करना, बहुत चीजें होती हैं। तो काम तो उनको भी करना पड़ रहा है, तो काम तो हम में से हर किसी को करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको क्लास कुछ काम की बात बताता हूँ। बहुत ज्ञान की बात हो गई एंड मुझे अच्छा लगा रिजल्ट देख के क्लास, हमारा तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। और आप में से जिन जिन बच्चों ने क्लास हमारा रिकॉर्डेड बैच भी लिया हो या यूट्यूब से तैयारी करी हो, तो कमेंट सेक्शन बताना जरूर कैसा रिजल्ट रहा है। और प्रेफरेंस शीट का जो डर है ना, वो प्लीज जो है सबसे पहले हटा दो। ऐसा ना हुआ बना रखा है प्रेफरेंस शीट का कि यार ये मेरी प्रेफरेंस शीट ले लो, मेरी प्रेफरेंस शीट ले लो, इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं है क्लास, कोई इंसान आपका एडमिशन नहीं करा सकता। कराने थे तो आपने की मेहनत करनी थी, स्कोर आ गया, अब स्कोर आ गया और आपका स्कोर आया, सोच समझ के प्रेफरेंस अच्छे से भरना। और क्लास प्रेफरेंस शीट का मतलब क्या है, ध्यान समझ लो। प्रेफरेंस शीट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली प्रेफरेंस क्या है, जिस कॉलेज में जाना चाहते हो। दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा। सबसे पहला, सबसे पहली प्रेफरेंस क्या है, फिर दूसरी प्रेफरेंस है। तो वो आपको पहले पहली प्रेफरेंस देंगे, नहीं मिला तो दूसरी देंगे, नहीं मिला तो तीसरी देंगे, नहीं मिला तो चौथी देंगे। तो आप कितने के लिए एलिजिबल हो वो पोर्टल खुद बता देगा आपको, कितने कोर्सेज के लिए, कितने कॉलेजेस के लिए, कॉम्बिनेशन खुद ही पोर्टल आपको बता देगा। थोड़ा एक्सप्लोर करो रेदर देन हार्ड अर्न मनी घर वालों के खर्च करने पे। और वो प्रेफरेंस मिलने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। एक पीडीएफ है जिसको क्लास बेचा जा रहा है बेमतलब का, टेंशन स्ट्रेस, और उसको लेने के बाद भी आप आके पूछते हो 10 जगह। तो इट्स बेटर कि वीडियो को अच्छे से समझ लो लेकिन बातें क्या होती है। तो प्रेफरेंस शीट मतलब लाइन बाय लाइन आपको भरना है। मेरी पहली प्रेफरेंस ये है, मैं इस कोर्स में इस कॉलेज जाना चाहता हूँ, मैं इस कोर्स में इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, इस कोर्स के लिए इस कॉलेज में, इस कोर्स के लिए इस कॉलेज में। मेरे हिसाब से 50-60 प्रेफरेंस अपने आराम से भर देना, या और भी जितने ज्यादा मैक्सिमम भर सकते हो वो भर देना। या आपने पहले से डिसाइड कर लिया होगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, उस कोर्स के हिसाब से आपने पेपर दिया होगा, उसके हिसाब से रिजल्ट भी आया होगा, राइट। दूसरी चीज आपको पता है कि ऐसा एग्जैक्टली कई बच्चे मुझे पूछते हैं, सर मेरा किस में एडमिशन हो जाएगा, मुझे बता दो किस में। देखो यार, एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपकी जगह पे होता मैं भी ये जानना चाहता कि सर बता दो पहले से। बट कोई भी इंसान आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि यार तेरा पक्का इस कॉलेज में हो जाएगा। अगर आपके 800 में से 800 है, 790, 795 है, अकाउंट इको बीएसटी और इंग्लिश ले रखा है, तो मैं कह सकता हूँ भैया आपका एसआरसीसी में हो जाएगा। लेकिन अगर क्लास आपके नंबर थोड़े से वेरी करते हैं तो श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता आपको। तो क्यों बच्चों को झूठा वो दो, हाँ तेरा इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो क्लास ऐसा कोई नहीं कह सकता। आपकी कैटेगरी क्या है, आप कौन सा रिजर्वेशन ले रहे हो, कोई स्पोर्ट्स कोटा है या कोई क्लास आर्मी कोटा, जो भी कोटा होता है वो आपके पास। आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, नॉर्थ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, साउथ कैंपस है, उसके बाद उस कॉलेज में और कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्सेज के लिए, सीयूटी का ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कॉलेज मिल जाएगा। लोग डर का बिजनेस बना रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। चिल करो, आपने जो मेहनत करनी थी, जो हो गया मत सोचो। आई नो इंग्लिश ने बहुत खराब किया मैटर आपका, बट अब हम जिंदगी भर उसको लेके तो चल नहीं सकते ना, हमें तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो हुआ हमारी डेस्टिनी थी, अब हमें आगे मेहनत करके हम आगे अच्छे से निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। लाइफ थोड़ी एंड हो गई यहाँ पे, अच्छा बुरा सबके साथ चलता रहा, दिन रात तो है ही ना। वो दिक्कत आती है लेकिन समाधान भी है उसका। अब सुनो, अब आपको पता है कि मेरे 700 नंबर है। अब बहुत ही रेयर है, मतलब नामुमकिन सा ही है कि 700 नंबर पे किसी जनरल कैटेगरी के बच्चों को एसआरसीसी मिल जाए। तो मैं रेकमेंड करूंगा यार अपने प्रेफरेंस शीट में एसआरसीसी जो है, हिंदू हंसराज जो है, वो ना भर के थोड़ा सा देखो। अगर तुम्हें लग रहा है मेरे को ये चौथे नंबर का कॉलेज मिल जाएगा, तो अपनी प्रेफरेंस शीट में पहला दूसरा तीसरा भी टॉप कॉलेज को रख दो, फिर चौथा पांचवा नीचे लेके चलो। लेकिन आपको लग रहा है कि यार मेरा 60वां कॉलेज मुझे मिलेगा और मैं आगे एसआरसीसी रख रहा हूं, तो फिर ये क्या है क्लास, आपका वेस्टेज है। राउंड खराब होंगे, आपको एडमिशन तो तब भी मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा, और क्या पता उसकी सीट फिल हो जाए, फिर आपको आपके 60 प्रेफरेंस 61 नंबर पे जो प्रेफरेंस है वो आपको मिले। तो कुल मिला के देख लो। ऐसा मैं एक सोचूंगा यार मेरे कितने नंबर है, मेरे 750 है, तो यार मुझे हंसराज मिल सकता है, एसआरसीसी तो मुश्किल है, मुझे हंसराज मिल सकता है। बट क्या पता कट ऑफ नीचे चली जाए तो मुझे एसआरसीसी भी मिल जाए, तो मैं एसआरसीसी, हिंदू हंसराज, जो भी मैं आपको बताऊंगा क्लास, केएमसी वगैरह, वो सारी की सारी प्रेफरेंस शीट दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप भर देना। लेकिन मुझे लग रहा है मेरे 650 नंबर है, जनरल कैटेगरी है, ठीक है। तो यार 650 नंबर अगर मैं एक एससी एसटी का हूं तो मैं एसआरसीसी को रखूंगा यहाँ भी। लेकिन मेरे 650 नंबर हैं और मैं जनरल कैटेगरी का बंदा हूं, तो भैया, या ईडब्ल्यूएस भी है, तो भैया एसआरसीसी तो नहीं मिलेगा। तब तीसरे चौथे नंबर से कॉलेज की प्रेफरेंस को भरना चालू कर दो, तब भी आप भरो। तब भी क्लास केएमसी से भरना चालू कर दो, हंसराज से भरना चालू कर दो, तब भी। लेकिन 2-3 राउंड के अंदर आपको क्लास एडमिशन मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल भी सिंपल है, बिल्कुल भी क्लास में ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पे क्लास आपको एक्स्ट्रा मनी एफर्ट मनी डालना पड़े। हाँ ऑब्वियसली आप एफर्ट डालो, हर चीज पैसे देकर टेंशन खत्म मत करो, थोड़ा स्टडी करो, एफर्ट डालो। मैं एक एक करके सब बता रहा हूँ। जैसे ही सबसे पहले आप जाओगे सीएसए, आप डरते हो टेंशन हो, यूट्यूबर्स आते हैं अलग अलग, आप डराते हैं, टेंशन देते हैं, आप डरते हो, टेंशन लेते हो, फिर कहते हैं देखो हम सॉल्यूशन दे देंगे, बस हमारी प्रेफरेंस शीट ले लो। हमारे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जो बताए, कोई एक्सपर्ट नहीं होता, किसी को उठा के बिठा देते हैं कॉलिंग के, उसको 10,000 सैलरी देते हैं और 50 लाख रुपए आपसे कमा के चले जाते हैं सिर्फ एक पीडीएफ को शेयर करने के लिए। तो ये सब चीजें क्लास होती हैं, आप बिल्कुल इनमें ना पढ़ो, मेरी सजेशन है। बाकी मेहनत आपका, पैसा आपका, जहां उड़ाना है उड़ाओ, ठीक है।
सबसे पहली चीज, जब आप जाओगे ना क्लास, फेज 1 का अंदर कर दिया, अगर फेज 1 में भी किसी को कोई चेंजेस करने हैं तो कर लो, अगर साइन नहीं भी करे, सिग्नेचर नहीं भी करे सर्टिफिकेट पे, डिजी लॉकर की अपलोड कर दी तो भी चलेगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों पे सब बस रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, अरे हलवा है क्या, ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट मैपिंग करोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट मैपिंग की जाएगी। सब्जेक्ट मैपिंग का बस इतना सा मतलब है, आपकी सीयूईटी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 12th के सब्जेक्ट से मैच होना चाहिए। डीयू स्पेशली कहता है भैया जो तुम्हारे सीयूईटी में सब्जेक्ट हैं वो तुमने 12th में भी पढ़े हुए होने चाहिए। अगर नहीं है तो क्लास वो इनवैलिड हो जाएगा। लाइक आपने अकाउंट्स 12th में पढ़ी है, फॉर्म नहीं भर, आपने सीयूईटी में नहीं दिया तो भी इनवैलिड है, सीयूईटी में आपने दे दिया, फॉर्म नहीं भरा, 12th में नहीं था तो भी वो इनवैलिड है। तो आपके दोनों मैच होने चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अब तक सबको समझ आ चुका है। ये आप सब्जेक्ट लिख दोगे, अपना मैप कर लेगा। जैसे ये मैप कर लेगा ना, ये खुद ही, इसके अंदर खुद ही एआई लगा हुआ है, खुद ही बता देगा आपको कि आप इस प्रोग्राम के लिए बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, ठीक है, या फिर क्लास बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, ठीक है, वो बीएलईडी हो गया, जो भी है वो क्लास यहाँ पे आपको खुद ही कह देगा कि भाई इस चीज के लिए एलिजिबल हो और इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो आप डिसाइड करना कि यार आप कौन, लिखना बैठ के एज अ स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अच्छा मैं इस चीज के लिए एलिजिबल हूं, मैं मान लो 20 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूं, बट मुझे ना 20 में से वो कोर्स का तो नाम भी नहीं पता, उसमें मैं क्या पढ़ के फ्यूचर बनाऊंगा, क्या करियर बनेगा। तो ये 5 कोर्सेज मेरे काम के हैं जो मैंने छांट लिए कि यार मुझे इन पांचों में से बुरे से बुरा कोई भी मिल जाएगा, मैं इसमें से पांचों में से लूंगा, मैं और 15 नहीं लूंगा। कोई रेयर ही बच्चा होगा जो ऐसा कहता है सर मुझे कुछ भी मिल जाए मैं ले लूंगा। और भैया कुछ भी मिल जाए ले तो लोगे, ग्रेजुएट तो हो जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। वहां तुमने पढ़ी अकाउंटेंसी, वहां तुम ले रहे हो क्लास हिस्ट्री, तो क्या चलेगा? हाँ आगे यूपीएससी करनी है, एसएससी करनी है, गवर्नमेंट जॉब में जाना, फिर ठीक है। तो अब आगे का भी देखो कि यार ये ग्रेजुएशन तो मैं यहाँ से कर लूंगा, उसके बाद का क्या होगा? ठीक है, जब मुझे सीए करना है, सीएस करना है, तो मैं बोलूंगा भैया बीकॉम ऑनर्स लो, बुरे से बुरा आप बीएमएस ले लो। लेकिन अगर आपको यूपीएससी करना है, फिर मैं बोलूंगा भैया कि कोशिश करो कि बीए के कोर्सेज जो हैं वो भी आप ले लो, हिस्ट्री पॉल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, वो ले लो, वो आगे भी काम आएगा। तो थोड़ा सा आगे का भी देखना कि आगे आपको क्या करना है, कहीं 3 साल 4 साल के बाद रिग्रेट ना हो। तो आपने लिस्ट बना लिया, ठीक है सर। अब ये है मेन बात, यहाँ पे मैं आपको प्रेफरेंस शीट दूंगा, तो जिनके क्लास जो बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं वो इस प्रेफरेंस शीट को क्लास फॉलो कर सकते हो, मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अवेलेबल प्रेफरेंस ये क्लास बता देगा आपको कितने कोर्स, 600, 700, 500 में दिखाता हूं आपको, ये खुद देखो अवेलेबल प्रेफरेंसेस 697, तो ये खुद ही कह देगा कि 697 प्रेफरेंस। देखो ये लाइन बाय लाइन, जैसे बीकॉम ऑनर्स हिस्ट्री आप हंसराज से कर सकते हो, ठीक है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री आप मोतीलाल नेहरू कॉलेज से भी कर सकते हो, बीए ऑनर्स हिस्ट्री आप इवनिंग कॉलेज से भी कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये सब आपको ऐसे करके पूरा का पूरा 697 की लिस्ट दे देगा। आपको करना क्या है, इसको ऐड करना है, इसको टॉप पे ऐड करना है, बॉटम में ऐड करना है, या कोई नंबर है कि मुझे इसे 5वें नंबर पे ऐड करना है, तो इस पे क्लिक करते ही नंबर बताया कितने नंबर, 5वें नंबर पे, तो यहाँ धीरे धीरे ऐड होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे बच्चे ने 2 ऐड करें, किरोड़ीमल कॉलेज से उसको बी ऑनर्स हिस्ट्री करनी है, प्रेफरेंस नंबर 1, तो यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सफल करते हो ना, ऐसे आप ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से प्रेफरेंस अरेंज कर सकते हो। 1-2 घंटा लगेगा, आराम से मजा आएगा करने में। एक एक करके सारे प्रेफरेंसेस क्लास यहाँ पे आप फिल करोगे। और फिल कैसे करोगे, जो प्रेफरेंस शीट आपने कॉपी पेन पे बनाई होगी उसकी मदद से आप फिल करोगे, और उसके हिसाब से आप अप डाउन कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। फिर लास्ट आता है क्लास रिव्यू, आप चेक करोगे आपने जो प्रेफरेंसेस भरे हैं वो ठीक है या नहीं है। प्रेफरेंस भरते वक्त आप एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो आपने प्रेफरेंस भर दिया, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2, मैं प्रेफरेंस शीट से दिखा देता हूँ क्लास आपको बेहतर समझाने के लिए। एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, जैसे ये प्रेफरेंस मैंने बनाई है, ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, बट हाँ आप अपने लिए इसमें चेंजेस करोगे, क्या चेंजेस करोगे मैं बताऊंगा क्लास आपको, ठीक है। तो अब मान लो आपका हंसराज मिल गया, ठीक है, ठीक है, आपका एसआरसीसी में नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, आपको हंसराज मिल गया। तो जब आपको कॉलेज मिल जाएगा ना फेज 3 के अंदर, तो आपको एक ऑप्शन आएगा कि आप इसको फ्रीज करना चाहते हो या फिर आप अपग्रेड करना चाहते हो कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इससे ऊपर चाहिए, है ना। तो भैया फिर आपको इससे ऊपर का ही कॉलेज मिलेगा, आपको इससे ऊपर आपने जो भरा हुआ है, आपने हिंदू भरा है तो वो हिंदू ही मिलेगा आपको, समझ रहे हो बात को, आपने इससे ऊपर हिंदू भरा है तो आपको हिंदू ही मिलेगा, आप नीचे नहीं आ सकते, समझ रहे हो बात को। तो अगर आपने मान लो हिंदू को यहां रख दिया, किसी बच्चे ने हिंदू को मान लो यहां रख दिया, तो इस जो अपग्रेड का मतलब क्या, अप, तो आपको ऊपर ऊपर के कॉलेज दिखाएगा, आपको नीचे नीचे के कॉलेज नहीं दिखाएगा। और एट अपग्रेड करना हो, फ्रीज करना, जो भी करना हो, फीस आपको भरना पड़ेगा। वो फेज 3 की बात मैं फेज 3 में करूंगा, अभी बात नहीं करूंगा। तो इसलिए प्रेफरेंस को ऐसे रखना कि जो तुम्हारा सबसे पहला ख्वाब है वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो, इस तरीके से। लेकिन अगर मेरे नंबर ही मेरे अगर 600 नंबर है, 650 नंबर है मेरे, तो मैं 2-3 कॉलेज छोड़ के फिर मैं यहाँ से भरूंगा, केएमसी से भरूंगा, पहला नंबर पे केएमसी, फिर रामजस, फिर केएमसी का बीकॉम, फिर रामजस का बीकॉम हो गया, फिर वेंकटेश्वर हो गया, इस तरीके से मैं भरूंगा।
आ रही है क्लास बात समझ? तो आप थोड़ा सा नंबर भी देखना और नंबर के हिसाब से आपके ग्रुप बनने होंगे, आपने जिन टीचर से पढ़ा है थोड़ा बहुत उनसे बातें करो और समझ के करो कि हाँ भाई क्या करना है, ठीक है? तो अपग्रेड करने का मौका आएगा तो ऊपर वाले कॉलेजेस ही मिलेंगे आपको, ध्यान रखना नीचे वाले कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, अब एक खास बात, सर अब हम प्रेफरेंस सिलेक्शन कैसे करें? रेंज मैंने बता दिया क्लास, आप नंबर के हिसाब से क्लास भरना, फिर भी बहुत समझ नहीं आ रहा तो क्लास आप जो प्रेफरेंस शीट मैंने दी है उसको कट कॉपी पेस्ट मार देना, आपको कॉलेज तो तब भी मिलेगा। तो ऐसा जो कहते हैं ना कि यार प्रेफरेंस गलत भर दिया तो कॉलेज नहीं मिलेगा, यार वो 1000 10,000 में से किसी एक बच्चे के साथ हुआ होगा, लेकिन उसको पकड़ के वो धंधा बना रहे हैं बाकी 9,999 बच्चे के साथ, ठीक है? ऑन एन एवरेज कोई बच्चा गलत नहीं भरता प्रेफरेंस, 3 साल से चल रहा है, सीयूईटी इज नॉट फर्स्ट टाइम, ठीक है? चलो प्रेफरेंस सिलेक्शन कैसे करना, ध्यान से। सबसे पहला आपको किस चीज को इंपॉर्टेंस देना है, कोर्स को या कॉलेज को? सर मुझे तो एसआरसीसी मिल जाए, भले ही मुझे उसमें कोई बी ऑनर्स मिल जाए या बी ऑनर्स मिल जाए या मुझे कुछ और मिल जाए कोई भी, मैं तो एसआरसीसी कर लूंगा, ये तुम्हारी सोच अगर है तो तुम क्लास फिर कॉलेज को इंपॉर्टेंस देना, है ना? पर तुम्हें आगे सीए करना है, तुम्हें यूपीएससी करना ही नहीं है, तुम्हें ना ही गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो क्यों बीगी कोर्सेज लोगे यार? मैं एसआरसीसी नहीं, मैं हिंदू या हंसराज में भी ले लूंगा, मुझे मिल रहा है तो ये आपकी सोच है, ये कोई दूसरा आदमी नहीं बता देगा आपको कि आपको किसको इंपॉर्टेंस देना है, कोर्स को या कॉलेज को। इट्स अप टू यू कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कोर्स या कॉलेज। अगर इस वहम में हो कि मैं एसआरसीसी से बीकॉम करके निकलूंगा मेरा लाखों का पैकेज लग जाएगा, नहीं। उस एसआरसीसी में 3 साल जो गुजारोगे, 4 साल कॉलेज में जो स्पेंड करोगे ना, उन 4 साल में 3 साल में कितना सीखा है, कितना पढ़ा है, कितनी कम्युनिकेशन पे, कितने इंटर्नशिप करें, कितनी सोसाइटी में एक्टिव एंगेज हुए, उससे मैटर करता है। मान लो धीरू भाई अंबानी स्कूल में तुम्हारा एडमिशन तो हो गया, पर तुमने स्कूल में कुछ पढ़ाई ही नहीं करी, फेल हो गए, तो क्या तुम्हें नौकरी मिल जाएगी या तुम्हें क्लास कोई पूछेगा आगे चल के? नहीं। तो पढ़ना तब भी पड़ेगा आपको, आप छोटे कॉलेज में पढ़ने के बाद भी मेहनत करोगे ना, लाइफ में आगे निकल जाओगे। ऐसा नहीं कि ये लास्ट मोमेंट है। मैं खुद स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पढ़ा हुआ हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज तक में भी एडमिशन नहीं ले पाया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, मेहनत करी तो मैं क्लास कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? उस तरीके से तो कोर्स या कॉलेज, इट्स अप टू यू कि आपको क्या लेना है। अगर आपको सेम कोर्स मिल रहा है 2 कॉलेजेस के अंदर तो टॉप कॉलेजेस ही, ब्रांड का एडवांटेज उठाओ, टॉप कॉलेजेस ही लो। लेकिन जो भी कोर्स आपको लेना है सोच समझ के मैं आगे उस कोर्स को परस्यू करूंगा या नहीं करूंगा, उस हिसाब से, ठीक है? तो मेरे हिसाब से मैं ब्रांड को वैल्यू दूं तो कोई बच्चा कोर्स को वैल्यू दे सकता है कि मुझे तो यार ये चीज सीखनी है, समझ रहे हो? मुझे तो ये चीज सीखनी है भाई, मैं ये चीज करूंगा ना। तो ये डिपेंड करता है आप पे, ठंडे दिमाग से सोचो क्लास, फिर डिसाइड करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो। फिर डिस्टेंस क्लास, यहाँ पे बहुत बच्चे फंसते हैं। वो अच्छा कॉलेज तो ले लेते हैं, मुझे नॉर्थ कैंपस का अच्छा कॉलेज चाहिए, मैंने वहाँ तो नॉर्थ, क्या साउथ कैंपस से सबके सब बर्बाद हो रहे हैं, चोर उचक्के बन रहे हैं साउथ कैंपस वाले बच्चे, वहाँ उसके बच्चे भी टॉप कर रहे हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, कई बिजनेसमैन बन रहे हैं, कोई क्लास अच्छा कर रहा है ना? तो ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ नॉर्थ कैंपस वाला ही हो जाएगा। तो आप देखो, अगर आपका डिस्टेंस है मान लो 50 किलोमीटर 60, डेली मुझे 2 घंटा जाना पड़ रहा है, 2 घंटा आना पड़ रहा है, डेली का 4 घंटा वेस्ट कर रहे हो, आके थक जाओगे, फिर आप ना होमवर्क करोगे, ना पढ़ाई करोगे, ना सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ना इंटर्नशिप कर पाओगे, क्या करोगे ऐसे कॉलेज का? तो मैं रेकमेंड करूंगा आपका जो क्लोजेस्ट कॉलेज है, और भले ही वो एक मॉडरेट कॉलेज है ना, प्लीज आप उस पर जाओ जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। डेली का 2 घंटा भी अगर आपका बच रहा है, दूर की वजह से 2 घंटा ही बच रहा है ना, तो उस 2 घंटे में क्लास आप कितनी चीजें सीख सकते हो, कितनी सारी चीजें, अपनी हेल्थ पे काम कर सकते हो, या फिर क्लास अपने कोई एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप कर सकते हो। सीए की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी एडवांटेज मिलेगा, सीएससीए में कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी अभी से कर रहे हो, कैट की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हो, बहुत एडवांटेज मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आप चाहो तो डिस्टेंस ट्रैवल करके, अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे टॉप कॉलेज में जाना है, भले मुझे 3 घंटे लगें, तो आप जा सकते हो, इट्स अप टू यू। बट मैं एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि भैया डिस्टेंस देखना कि हाँ यार ये कॉलेज हमसे कितनी दूर है, कैंपस कितनी दूर है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने एडमिशन ले लिया पर चलो यार 3 घंटे जाने में मेरी तो हालत खराब हो जा रही है। कई बच्चे फिर कॉलेज मिस करते हैं, फिर देखो कॉलेज आपने ले लिया टॉप का लेकिन उसमें जा ही नहीं रहे, तो फायदा क्या? आप समझ रहे हो? फिर तो कोई फायदा नहीं है। और देखना खर्चे कितने हैं, रहने सहने का खर्चा, एकोमोडेशन कितना है, थोड़ा बहुत प्लान करके चलना। मैटर डिस्टेंस करता है, ये तो क्लास लगभग सेम होगा हर जगह। फिर अगर तुम्हारा प्रेफरेंस कॉलेज है कि नहीं सर मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, तो ऊपर टॉप टॉप कॉलेजेस को रखते चले जाना, कॉलेज के हिसाब से रैंकिंग देख के आप नीचे करते चले जाना, मेरी प्रेफरेंस शीट देख के। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो नहीं सर मेरे लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है, मुझे तो बीकॉम ऑनर्स ही चाहिए, लेकिन बेटा बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला तो क्या छोड़ दोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं ना, बीकॉम ऑनर्स चाहिए, नहीं मिला तो क्या करोगे क्लास, फिर आप बीकॉम करोगे। तो फिर आप पहले बीकॉम ऑनर्स की कॉलेजेस को रखना, फिर बीकॉम को रखना। तो मैंने जो अपनी प्रेफरेंस शीट दी है, और मैं खुद भी रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि भाई बीकॉम ऑनर्स जो है ना, वो क्लास आप प्रायोरिटी रखो। बीकॉम ऑनर्स की ज्यादा वैल्यू है, उसमें स्पेशलाइजेशन होती है, स्कोप भी ज्यादा है। तो बीकॉम ऑनर्स से कॉलेज मैंने ऊपर रखा है, जैसे एसआरसीसी मैंने रखा है बीकॉम ऑनर्स के सबसे ऊपर, फिर लेडी श्री राम कॉलेज है, कुछ बच्चे इसको हिंदी को, ये तीनों लगभग सेम है,
लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, ये लगभग सेम है। तो ऐसा नहीं कि मैं हिंदू में चला गया या मैं हंसराज में चला गया तो बहुत बड़ी गलती कर बैठा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दोनों बिल्कुल ही क्लास अच्छे कॉलेजेस हैं, किसी की ऊपर नीचे की रैंकिंग करना बहुत गलत है, ठीक है। तो आपने वुमेन्स के लिए मैंने इसको ऊपर रखा है बीकॉम ऑनर्स के लिए, फिर हिंदू कॉलेज बीकॉम ऑनर्स के लिए, फिर हंसराज कॉलेज बीकॉम। आप चाहो तो इसको ऊपर कर लो, सर मेरे घर के पास हंसराज पढ़ता है तो हंसराज को ऊपर कर लो, सर मेरा दिल है तमन्ना है शाहरुख खान जहाँ पढ़ा था मुझे वहाँ पढ़ना, हंसराज में जाना है तो हंसराज में चले जाओ। लेकिन अगर आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हो, यानी क्लास फ्यूचर में आपको लग रहा है कि भैया मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, मुझे यूपीएससी करनी है, मुझे आईएएस बनना है, तो भैया मैं रेकमेंड करूंगा, हिंदू से बहुत ज्यादा बच्चे निकलते हैं तो आप हिंदू ले लेना। लेकिन अगर आप सीए कर रहे हो, आप कॉमर्स लाइन में जाना चाहते हो, तो मैं रेकमेंड करूंगा हंसराज कॉलेज ले लो। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, स्टेफेंस कॉलेज, ठीक है। स्टेफेंस सबसे बेस्ट है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। सेकंड नंबर पे फिर आप हंसराज, सॉरी सेकंड नंबर पे आप एसआरसीसी रख लेना, तो एसआरसीसी सेकंड नंबर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, फर्स्ट नंबर पे स्टेफन कॉलेज। तो अब ये जो मैं पूरी प्रेफरेंस शीट दिखा रहा हूं, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो पहले बीकॉम ऑनर्स लेंगे फिर बीकॉम लेंगे, ठीक है, और वो क्लास टॉप से बॉटम तक जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के लिए। आप कहते नहीं सर मेरी पहली प्रायोरिटी बीकॉम है, क्योंकि मैं सीए कर रहा हूँ, ऑनर्स लूंगा तो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, टेंशन बढ़ जाएगी ना, मैं यहाँ कराऊंगा ना यहाँ का, तो सर मैं बीकॉम करना चाहता हूँ। तो भैया आप क्या करोगे, जो बीकॉम वाले कॉलेजेस हैं इनको ऊपर रखना है ना, जो खाली बीकॉम वाले हैं उसको ऊपर, और फिर बीकॉम ऑनर्स रखना, फिर उसके बाद जाके बीकॉम ऑनर्स। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा भैया आप ऑनर्स ही लो, आप जो भी कुछ लेते हो ना वो काम हो जाता है। आप सीए कर रहे हो ना, कई सारे बच्चे एसआरसीसी में जाने के बाद सीए कर रहे होते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स भी करते हैं, सीए भी करते हैं, कई सारे सिलेबस मैच हो जाता है, आराम से निकल जाता है। पढ़ना मेहनत करना पड़ेगा, कुछ बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर मैं सीए कर रहा हूँ तो मैं प्राइवेट कर लेता हूँ, डरो मत, रेगुलर करके करो, थोड़ा लेट होगा, एक दो अटेम्प्ट लगेंगे, लेकिन क्लास अगर मान लो कल को सी नहीं निकलता तो रेगुलर की डिग्री डी की बहुत मैटर करेगी, बहुत स्किल्स आप सीखोगे, बहुत चीज़ें होंगी आपकी। आप कॉलेज में जाओगे ना तो थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, थोड़ा बहुत सीखोगे, कल्चर देखोगे, एक्टिविटीज़ करोगे वहाँ पे, है ना, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। पर हाँ ये तो याद रखना कि आगे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, और टीचर तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा जैसे हम 12th में भागते हैं ना। टीचरों कोई मतलब नहीं है तुमसे, बस तुम आओ, आप मेहनत करो, डाल देंगे पानी में, खुद तैरते रहो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना क्लास, ये सारी की सारी चीज़ों को ध्यान रखे। फिर तुम्हें लग रहा है नहीं सर मुझे बीएमएस करना है, तो शहीद सुखदेव जो है सबसे बेस्ट है, तो बीएमएस, और फिर बीएमएस नहीं मिला तो बीकॉम ऑनर्स, फिर बीकॉम। तो आप ऐसा नहीं है कि मैं खाली बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम करूँ, नीचे बीए भी डाल देना आप, भले ही मत लेना पर डाल देना कि हाँ कॉलेज मिले तो सही, फिर लेना ना लेना वो तो बात की बात है। तो इस तरीके से क्लास कल से हम 4-5 कोर्सेज ले लेना और अरेंज कर लेना अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। या फिर आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना तो सबसे ऊपर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, फिर पॉलिटिकल साइंस ले लेना, फिर हिस्ट्री ले लेना, फिर और कोई लैंग्वेज लेना हो तो वो लैंग्वेज ले लेना। तो इट्स अप टू यू, ये आपको कोई इंसान नहीं बता देगा, ये सारी चीज़ें क्लास आपको समझ करनी है। तभी एनटीए हर चीज क्लास आपको क्लियर करके दे देता है, ताकि आपको किसी एक्स्ट्रा सोर्स की हेल्प ना लेनी पड़े, वो भी क्लास फेक सोर्सेज की। अब बात करते हैं क्लास प्रेफरेंस की। तो मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्लास सारी प्रेफरेंस रख दी है। अब अगर आपको लगता है कोई प्रेफरेंस नहीं सर, दौलत राम जो है वुमेन्स कॉलेज जो है वो मैं नीचे रखूंगी, मैं आईपीसीडब्ल्यू में जाना चाहती हूँ, वुमेन्स कॉलेज में जाना चाहती हूँ, तो आप इसको ऊपर रख देना, पहले बीकॉम ऑनर्स फिर बीकॉम। और तुम अगर बीकॉम करना चाहते हो प्रायोरिटी बीकॉम की, तो पहले बीकॉम फिर बीकॉम ऑनर्स। तो बस इतनी सी बात है, ये रही सारी प्रेफरेंस शीट, मैंने मोस्टली कॉलेजेस इसके अंदर डाल दिए हैं। और कोई भी क्लास ऐसा कॉलेज मुश्किल ही है जो छूटा हो क्लास, मोस्टली कॉलेज डाल दिए जहाँ पे आप जाना चाहते हो, इवनिंग कॉलेज वगैरह लेके भी सब कुछ मैंने डाल रखा है यहाँ पे, सारे के सारे कॉलेज। ये मैं क्लास आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में एसपीसीसी ऐप पे भी दे दूंगा, और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है मैं उस पर भी दे दूंगा, और जितने भी ग्रुप बने हुए हैं जो बच्चे जुड़े हैं मेरे से, उन सबको मैं हर जगह यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो ये प्रेफरेंस शीट क्लास, प्रीमियम प्रेफरेंस शीट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सारी मैंने गाइडिंग बता दिया कैसे कैसे फॉर्म हम भरना है। सही सुखदेव मैंने कहा था बीएमएस के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे ऊपर रखना अगर तुम बीएमएस करना चाहते हो तो, ठीक है। बस इतना ही मुझे बोलना था। ऑल द बेस्ट, आप सबका आगे का जर्नी जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहीं भी, आप कभी भी आपकी हेल्प कर सको तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ जाना, और यूट्यूब चैनल पे भी क्लास जो भी हेल्प होगी आगे भी ग्रेजुएशन वगैरह की, जहाँ मैं कर सकता हूँ बताना। मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ, हमेशा काम करना चाहता हूँ आपके साथ। लेकिन हाँ, बेमतलब की वीडियोज़ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, ना ही एक्सपेक्ट करो।
फेस नंबर 2 अच्छे से भरो सोच समझ के। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि हम 500,000 रुपये खर्च कर देंगे प्रेफरेंस शीट लेके तो हमारा हो जाएगा, वो मेरे अकॉर्डिंग प्रेफरेंस बना देंगे। नहीं, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस नहीं बनता कभी भी। आप देखो कि आप कौन से कोर्सेज लेना चाहते हो, आपके कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उसका डिस्टेंस कवर कर सकते हो कि नहीं, आपके मार्क्स उसके आसपास आ रहे हैं कि नहीं। मान लो किसी कॉलेज की कट ऑफ 750 है और मेरे 700 ही नंबर आए हैं, मैं तो भी वो कॉलेज ऊपर रख दूंगा। पर किसी कॉलेज का कट ऑफ 790 है और मेरे 700 आए हैं तो मैं रख भी दूंगा तो उसका फायदा नहीं होगा, थोड़ा मेरा फिर एडमिशन लेट मिलेगा। जैसे 2 बच्चे हैं, उसने पहले रख दिया, उसको पता था मेरा 790 वाला तो होगा नहीं, मैं 760 वाला रख देता हूँ, और आपने 790 वाला रखा तो पहले राउंड में उसको मिल जाएगा, फिर आपको सेकंड राउंड मिलेगा, मिल जाएगा अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। डर बना रखा है लोगों ने, चिंता नहीं करो। आई होप मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाया हूँ। ये प्रेफरेंस शीट में दे दूंगा, आप इसमें अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। बट हाँ, एक बात सच है, मैक्सिमम कोर्सेज और मैक्सिमम आप कॉलेजेस जरूर भर के चलना, एंड तक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप मेरे को ये पूछो सर कितने मिल जाए, तो अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे हो ना, आप 550 600 भी लेके आ रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आप 550 भी लेके आ रहे हो, 500। अब 500 वाला घबराना मत कि सर ने बोला तो 550, 500 भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। इस बार कट ऑफ जो है बहुत वेरी करेगा, क्योंकि क्लास इस बार रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट थैंक्स टू ऑल, आप लोगों ने मेहनत करी, जो भी रिजल्ट आया आपकी मेहनत से, उसके लिए क्लास में सराहना करता हूँ। आपकी लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, जिस मोड से मेहनत करना चालू करोगे ना, वहाँ से सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। तो दिस इज नॉट एंड, दिस इज नॉट क्लास फाइनल रिजल्ट, भविष्य नहीं है। आगे क्लास बहुत मौके मिलेंगे। नहीं तो आप, अगर आपको लगता है आप कोई कॉलेज ले लो ड्रॉप करके, फिर दूसरे कॉलेज पे चले जाना और थोड़ी सी मेहनत करके। उसके बारे में मैं आगे कभी बताऊंगा वीडियो के बारे में, फिलहाल इस लंबी हो गई वीडियो, इसको यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आई होप गाइडेंस मिल गई। कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट में बताना। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।